गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट एटम्स पार्ट सेकेंड। स्पेक्ट्रम ऑफ मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट एटम्स के पिछले टॉपिक में हमने डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल के बारे में पढ़ा था और सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर एस के बारे में भी पढ़ा था। अब हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ जे। जे रिप्रेजेंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द एटम एज अ होल। जो जे क्वांटम नंबर है वो पूरे एटम के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। वेव मैकेनिकली जे इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एल एंड एस वेक्टर्स एंड इट ऑल्सो अज्यूम्स certain discrete values defined by the relation J is equal to magnitude of L plus S minus 1 up to magnitude of L minus S। तो हम ये कह सकते हैं कि J किसी भी एटम के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ अगर हम वेव मैकेनिकली कहें तो J इंटरेक्शन ऑफ एल और एस वेक्टर्स के इंटरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जे कुछ डिस्क्रिएट वैल्यूज ही अज्यूम करता है जो कि इस रिलेशन से डिफाइन की जाती है। जे इज इक्वल टू J is equal to magnitude of L plus S minus 1 up to magnitude of L minus S। The minimum and maximum values of J for given values of L and S are obtained directly by subtracting and adding the values of L and S। हम J के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं L और S को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। सिंस द वैल्यू ऑफ J इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ J इज ऑफ इम्पोर्टेंस। चूंकि J की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हमें उसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना पड़ता है। इफ L इज ग्रेटर देन S देन J assumes 2S plus 1 positive values for given L, and if L is less than S then the number is 2L plus 1। तो अगर एटम के लिए कंडीशन होती है L इज ग्रेटर देन S, किसी भी एटम के लिए अगर L की वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ज़्यादा है तो उस केस में J की 2S plus 1 पॉसिबल वैल्यूज होगी फॉर गिवन L। लेकिन अगर L की वैल्यू S से कम है तो उस केस में J की 2L plus 1 पॉसिबल वैल्यूज होगी फॉर गिवन S। In particular, for S terms, there is only one value of J, namely J is equal to S. J controls the energy values in the fine structure formula for given values of L and S. जो L और S की जो वैल्यूज दी गई है उसके केस में J की वैल्यू जो है वो फाइन स्ट्रक्चर में एनर्जी वैल्यूज को कंट्रोल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर में वो J की एनर्जी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट J डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S। Faster the precision of L and S about J, larger will be the difference in the energies of the states with different J। अगर L और S का प्रेसिजन फास्टर है तो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ J। Since the energies are different for different J values, the different J values will correspond to different spectral terms, causing thereby multiplicity in the spectral terms to occur। चूंकि J की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एनर्जीज डिफरेंट होती है तो डिफरेंट J वैल्यूज विल करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल टर्म्स। तो J की अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग चूंकि एनर्जी अलग अलग है इसलिए हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल टर्म्स आती है और वो किसी भी स्टेट की मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। That levels with smaller J values lies lowest while largest J value the uppermost in regular spectrum। अगर किसी मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लेवल जिसके लिए कि J की वैल्यू कम है
वो नीचे एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद जिसके लिए जिस लेवल के लिए जे की वैल्यू ज़्यादा है वो अपर मोस्ट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है स्पेक्ट्रल टर्म्स एंड देयर नोटेशंस। द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जो है या किसी भी एलिमेंट का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इंटरलॉक्ड इन क्लोज्ड सेल्स। एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में क्लोज्ड लॉक्ड होते हैं, लेकिन कुछ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो किसी भी एटम का ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है जो कि इंटरलॉक्ड क्लोज्ड शेल्स में नहीं है, या जो क्लोज्ड शेल्स के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिपेंड करता है। द डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। चूंकि अलग अलग ऑर्बिट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है, इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा अलग अलग एटम्स के लिए हमें मिलते हैं। द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L, S and J. The small letters L, S and J depict the state of an electron, while the capital letters L, S and J depict the state of an atom as a whole. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम L, S और J के स्मॉल लेटर्स काम में लेते हैं, जबकि किसी एटम के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम L, S और J कैपिटल लेटर्स में काम में लेते हैं। In case of one valence electron system, the values of L, S and J are the same as those of L and J respectively. One electron atom के केस में कैपिटल L, कैपिटल S और कैपिटल J की वैल्यू वही होती है जो कि स्मॉल l, स्मॉल s और स्मॉल j की होती है। या हम ये कह सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन एटम के केस में किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स और एटम के एज अ होल क्वांटम नंबर्स सेम होते हैं। सिंस द इंटरलॉक्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोज्ड शेल्स एंड सब शेल्स contribute nothing to the total quantum number, क्योंकि इंटरलॉक्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोज्ड शेल्स में या सब शेल्स में वो टोटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इन केस ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द वेक्टर्स L, S and J which define the state of an atom are vector sum of L, S and J respectively for different free electrons. तो मैनी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में वेक्टर L, S और J किसी भी एटम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्मॉल l, स्मॉल s और स्मॉल j के जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्मॉल l, स्मॉल s और स्मॉल j की क्या वैल्यू है उसके वेक्टर सम के बराबर होता है। The electrons having 0, 1, 2, 3 etc. values for L are represented by small letters S, P, D, F, and similarly the capital letters S, P, D and F depict the state of an atom for the value of L as 0, 1, 2, 3 etc. ये हम पहले भी ले चुके हैं। L की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा S, P, D, F स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और एटम के लिए हम S, P, D, F कैपिटल लेटर्स काम में लेते हैं। In the case of one electron system, the value of S is 1/2 and hence the multiplicity of the state is 2, क्योंकि multiplicity of the state दी जाती है जिसको कि हम small r से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू 2s+1 होती है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन जो है वो हमेशा 1/2 होगी। तो r इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, तो 1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 1 + 1 इज 2। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के केस में या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमेशा 2 होगी। हैंस
द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलवेज गिव्स राइज टू डबलेट स्टेट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, चूंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए वो हमेशा 2 स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज L प्लस L प्लस 1/2 एंड L माइनस 1/2 फॉर J विथ एक्सेप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में हर स्टेट डबलेट होंगे एक्सेप्ट फॉर ग्राउंड स्टेट। इन केस ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम S may not necessarily have the value 1/2, लेकिन मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में S की वैल्यू 1/2 हो ये जरूरी नहीं है, बट इट में हैव एनी वैल्यू। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम S की 2 वैल्यूज होती है, S इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 1। Therefore, the state is either singlet or triplet. In 3 electron system, S is equal to 1/2 or 3/2, and hence the state is doublet or quadruplet and so on except ground state. Now, if we want to depict the state of an atom, ये तो हमने सारे बात की थी इलेक्ट्रॉन की, अब हम बात करते हैं एटम की। We must mention the values of L, S and J and R। लेकिन अगर हम एटम की बात करेंगे तो हमें L, S, J और R सभी की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। This is done by writing the state having L is equal to 1/2, S is equal to 1/2, J is equal to 1/2 S। देखिए, अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है तो वो हमारे पास P स्टेट होगी, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 होता है S स्टेट के लिए, L इज इक्वल टू 1 होता है P स्टेट के लिए, L इज इक्वल टू 2 होता है कैपिटल D स्टेट के लिए। तो L इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने लिख दिया P। फिर जो लेटर लिखते हैं उसके ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो चूंकि S इज इक्वल टू 1/2 है तो उस स्टेट की मल्टीप्लिसिटी R इज इक्वल टू 2S प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 होगी। तो हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है 2 और J की वैल्यू J इज इक्वल टू L प्लस S या L माइनस S होता है। तो J इज इक्वल टू L प्लस S से J की वैल्यू 3/2 होगी, तो हमने उसको सबस्क्रिप्ट में लिखा है। तो इस मेथड से किसी भी स्टेट का नोटेशन किया जाता है। द टर्म 2p 3/2 इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ L इज गिवन बाय the value of L is given by the capital letter and the value of R by singlet superscript at the top of the capital letter. Since R is equal to 2S plus 1, S can be determined by the above relation. तो S की वैल्यू 1/2 है तो मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारे पास 2. Sometimes the value of principal quantum number is also mentioned before the capital letter as 2, 2p 3/2, hence the value of n is equal to 2. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, p से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आ गया, मल्टीप्लिसिटी से स्पिन क्वांटम नंबर हो गया और j हमारे को मिल गया सबस्क्रिप्ट के रूप में। In one electron system, every state is doublet and may be written as 2s 1/2, 2p 1/2, 2p 3/2, 2d 3/2, 2d 5/2, etc. Multiplicity symbols of the system are always used whether all the terms are present or not. हर टर्म प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन मल्टीप्लिसिटी सिंबल हमेशा यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड स्टेट इज हियर रिटन एज 2s 1/2, बट एक्चुअली द स्टेट इज सिंगलेट एंड वी शुड राइट 1s 1/2। तो मल्टीप्लिसिटी सिंबल हमेशा यूज किया जाता है। ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट होती है, लेकिन उसको 2s 1/2 लिखा जाता है, जबकि उसकी जगह होना चाहिए 1s 1/2। To write the ground state as 2s 1/2 is preferable because it indicates that to which system the ground state belongs, as in this case it is doublet system. अब है why the ground state is always singlet। अभी हम कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट होता है। अब हम बताएंगे कि ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट क्यों होता है। Since the value of J is given by L plus S or L minus S with a difference of 1. In one electron system, S is equal to 1/2. Hence,
J is equal to L plus 1/2 and L minus 1/2. That is J has only 2 values. यही होगा क्योंकि J की वैल्यू L plus S to L minus S से दी जाती है. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में S is equal to 1/2 है, तो J is equal to हो गया L plus 1/2 and L minus 1/2. That is J has only 2 values and the state is said to be doublet. For the ground state L is equal to 0 होगा. J की वैल्यू 1/2 और minus 1/2 होगी. बट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमने पहले पढ़ लिया है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का हमेशा पॉजिटिव होता है. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ माइनस 1/2 इज रूल्ड आउट. अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा नेगेटिव होता है तो J की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं हो सकती है. देयरफॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ऑलवेज सिंगलेट. मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में हमारे पास J की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है.